उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पेप्टिक अल्सर डिजीज़। अब पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के बारे में हम ये डेफिनेशन इसकी ये बता सकते हैं कि इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अल्सर्स एट एनी पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, अब डेविडसन की डेफिनेशन के मुताबिक पेप्टिक अल्सर डिजीज़ रेफर्स टू एन अल्सर एट द लोअर इसोफेगस, स्टमक, duodenum, in the jejunum after the surgical anastomosis to the stomach or rarely ileum adjacent to the Meckel's diverticulum। यानी इन पार्ट में अल्सर्स बन सकते हैं, इसोफेगस, स्टमक, ड्यूडिनम, जेजुनम, इसके अलावा इलियम और मैकल्स डाइवर्टिकुलम यहाँ पे बन सकते हैं। अब उसके बाद होता क्यों है पेप्टिक अल्सर? अच्छा, उसके बाद पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की कॉजेज़ हम पढ़ते हैं आगे। ये होता क्यों है? एनएसएड्स की वजह से होता है क्योंकि वो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को कम करती हैं। एस्पिरिन की वजह से होता है, स्टीरॉयड की वजह से हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, एच पाइलोराई इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है। ठीक है, एच पाइलोराई भी यही कॉज करवाते हैं कि ये एसिड की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होती है। ठीक है, इसके अलावा प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस भी रिलीज़ करवाते हैं। अब उसके बाद इसके जो इम्पोर्टेंट इसके फीचर्स हैं वो इसके अंदर ये हैं कि सबसे पहले तो एक होता है एपिगैस्ट्रिक पेन, नंबर 1 सिम्टम। नंबर 2 पेन वर्सन एट नाइट। नंबर 3 जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फूड इनटेक के साथ। जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो फूड इनटेक के साथ पेन इंक्रीज होता है और ड्यूडिनल अल्सर में पेन खाने के साथ कम होता है। इसलिए जो गैस्ट्रिक अल्सरेशन वाले पेशेंट होते हैं वो कम खाते हैं ताकि पेन ना हो और वो स्लिम स्मार्ट होते हैं, यानी वो कमज़ोर होते हैं। यू कैन से स्लिम स्मार्ट नहीं, वो वीक होते हैं। और जो ड्यूडिनल अल्सर के पेशेंट होते हैं क्योंकि खाने से उनका पेन कम होता है इसलिए वो ज़्यादा खाते हैं, वो मोटे होते हैं। ठीक हो गया। अब ये इन रिलेशन टू द फूड आ गया। उसके बाद ओकेजनल वॉमिटिंग भी होती है, चेस्ट पेन भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्या होता है? नेक्स्ट पे आपने देखना है कि ब्लीडिंग और हेमाटोमेसिस भी हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन में आता है। अब जो ड्यूडिनल अल्सर है ना, अगर एंटीरियरली क्या होता है, यूजुअली उसकी परफोरेशन होती है और जिसकी वजह से पेरोटिनाइटिस होता है। और पोस्टीरियर वॉल में क्योंकि वहाँ पे गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी पड़ी होती है जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग होती है। याद रखना, जो गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं ना वो ब्लीड करते हैं ड्यू टू गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। और जो ड्यूडिनल अल्सर होते हैं वो गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी की वजह से ब्लीड करते हैं। ठीक है, तो इसके आपने वो सिम्टम्स आपने पढ़ लिए इसके सारे। अब आपने इसमें डायग्नोज कैसे करना है? डायग्नोज में सबसे पहले आपने अल्सर को डायग्नोज करने के लिए एक तो हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री में आपको एनएसएड की हिस्ट्री मिल सकती है, स्मोकिंग की मिल सकती है। ठीक है, आपको जो है ना वो स्टीरॉयड की, एस्पिरिन लेने की हिस्ट्री मिल सकती है। उसके बाद आपने जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो आपने करनी है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी पे आपको अल्सर मिलेंगे। उसके अलावा आपने एच पाइलोराई की जो है ना वो आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है। एच पाइलोराई की दो तरह की इन्वेस्टिगेशन है, एक है इन्वेजिव और एक है नॉन इन्वेजिव। अब सबसे पहले हमने देखनी है कि इसकी नॉन इन्वेजिव कौन सी है। नॉन इन्वेजिव में सबसे पहले एक आते हैं जी स्टूल कल्चर आता है, सीरोलॉजी आती है, इसके अलावा यूरिया ब्रेथ टेस्ट आते हैं। इन्वेजिव के अंदर कौन सी आती है? कल्चर सेंसिटिविटी आती है, इसके अलावा एंडोस्कोपिक बायोप्सी आती है और रैपिड यूरियस टेस्ट। इसके अंदर जो मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट जो है वो एंडोस्कोपिक बायोप्सी है, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड जो टेस्ट है, गोल्ड स्टैंडर्ड आपने जो देखना है, अगर आपसे पूछे एमसीक्यूज में, गोल्ड स्टैंडर्ड वो है माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर। ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने इसके अंदर जो ट्रीटमेंट करनी है, सबसे पहले आपने एच पाइलोराई इरेडिकेशन ट्रीटमेंट करनी है। उसमें दो तरह की ट्रीटमेंट आती है। एक होती है ट्रिपल थेरापी जिसमें 3 ड्रग यूज़ होती हैं, पीपीआई प्लस क्लेरिथ्रोमाइसिन प्लस अमॉक्सिलिन। अगर पेशेंट अमॉक्सिलिन से रेजिस्टेंट है तो उसको मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं। ये देनी है ट्वाइस अ डे फॉर अबाउट 7 डेज। अगर उससे ठीक नहीं हो रहा है तो आपने क्वाड्रिपल थेरापी देनी है जिसमें तीनों यही आती हैं। मेप्राजोल आती है, क्लेरिथ्रोमाइसिन की जगह टेट्रासाइक्लिन आ जाती है और मेट्रोनिडाजोल आती है और एक चीज़ ऐड होती है इसमें, बिस्मथ चिलेटर्स, और ये देनी है आपने 14 दिन के लिए। और 14 दिन के लिए देने के बाद आपने दोबारा से कोई टेस्ट कर लेना, जैसा कि यूरिया ब्रेथ टेस्ट कर लिया, सीरोलॉजी कर ली, कुछ भी करके आपने देखना इरेडिकेट हो गया है या नहीं हुआ।
ठीक है। अगर अच्छा ये हो गया, उसके बाद अगर आपने टेस्ट किया था और एच पाइलोराई वैसे नेगेटिव था तो आपने उस क्या देना है, एच पाइलोराई की ट्रीटमेंट फिर नहीं देनी, आपने क्या देना है, NSAID को रुकवा देना है, स्मोकिंग को रुकवा देना है, आपने लाइफस्टाइल चेंजिंग करनी है और PPIs देनी है। उसके बाद अगर इन सब चीज़ों से नहीं फ़र्क पड़ रहा, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की, इसके अलावा परफोरेशन, एमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट आया एक्सेसिव हेमरेज के साथ, परफोरेशन के साथ, तो आपने ऑपरेशन करनी है। इसमें एक ऑपरेशन यूज़ होते हैं बिलरोथ ऑपरेशन 1 एंड 2। अब जो 1 है वो यूज़ होता है गैस्ट्रिक अल्सर के लिए। उसमें आपने क्या करना है, डिस्टल एंड ऑफ स्टमक को आपने काटना है, नीचे वाला पार्ट काट दिया, ऊपर वाले पार्ट को ड्यूडेनम से जोड़ दिया, ये 1 के लिए। 2 जो होता है वो ड्यूडेनल अल्सर के लिए होता है। इसमें आपने क्या करना है, डिस्टल एंड को काटा स्टमक को, अब क्या किया, जो ड्यूडेनम थी ना उसको कर दिया क्लोज और डायरेक्ट जेजुनम के साथ जोड़ दिया, स्टमक को डायरेक्ट जोड़ दिया। ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने देखना है, उसके ये चीज़ हो गई। अच्छा, उसके बाद आपने देखना है कि व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज़। ठीक है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। वो कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी आती हैं, परफोरेशन हो सकती है, इसके अलावा गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो आपको पैरोटिनाइटिस की वजह से हो सकती है। ठीक है, बाकी हम आगे जो है ना इसकी सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसमें क्या पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशन में आपने क्या पढ़ा, ब्लीडिंग, परफोरेशन, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, ये 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कार्सिनोमा भी हो सकता है, 4 इसकी पढ़नी है, कार्सिनोमा, परफोरेशन, ब्लीडिंग, ऑब्स्ट्रक्शन। बाकी जो हमने इसकी अभी सर्जरी आपके सामने गैस्ट्रेक्टमी की है ना, उसकी कॉम्प्लिकेशन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।